हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस देख रहे थे। वी विल प्रोसीड अहेड। एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ के क्वेश्चन देख रहे थे। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे थे। वी विल कंप्लीट दैट फर्स्ट, देन वी विल मूव ऑन टू बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ये वीडियोस आप तक पहुँच सकें। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, एक बार शॉर्ट में मैं बता दूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज। ऑल्सो जो गेसिंग है वो मैं बताऊंगी, स्मार्ट गेसिंग कैसे करेंगे कोई भी क्वेश्चन में। वी विल अप्रोच इन दैट वे टू। ओके, सो लेट्स बिगिन। 11th क्वेश्चन देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखने बोल रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अंडर रामसर कन्वेंशन it is mandatory on part of government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India। सबसे पहले कीवर्ड्स को आप एनसर्कल करते रहें। ठीक है, पढ़ते पढ़ते एनसर्कल करते रहें कीवर्ड्स। इससे आपको पता होगा, आप लिंक में रहेंगे, यू वोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। देखिए, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो भी सामने आएंगे, एक्सट्रीम वर्ड्स सामने आएंगे, तो आप अपने आप को अलर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, रामसर कन्वेंशन के बारे में बोला गया है और बोला गया है कि ये कन्वेंशन इज़ मैंडेटरी ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे इंडिया को सभी वेटलैंड्स, ऑल जहाँ पे आया तो आप अलर्ट हो जाएं, सभी वेटलैंड्स को कंजर्व करना है। तो रामसर कन्वेंशन है क्या? एक्चुअली ये कन्वेंशन के तहत जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है उनको अपने अपने देश में कोई एक वेटलैंड यूज़ करना है और उसको लिस्ट करना है जिसका उनको वाइस यूज़ करना है। ओके, तो ये कंडीशंस है फॉर रामसर कन्वेंशन। तो ऑल यहाँ पे है, फर्स्ट स्टेटमेंट कट हो जाता है आपका। आपको पूछ रहे हैं करेक्ट, तो जब फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है तो आप देखिए कि ए और डी कैंसिल आउट हो रहे हैं। आप बचते हैं 2 और बी एंड सी के बीच में। नाउ 3 इज ट्रू। ठीक है, दोनों में 3 है तो 3 ट्रू है। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट एक बार कंफर्म करेंगे। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वेर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। देखिए, कभी भी ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब भी कोई भी रूल्स होते हैं किसी देश के, किसी भी रिस्पेक्ट में, कोई भी फील्ड में, तो उस देश की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से उस देश की गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। इस केस में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उनके द्वारा ये रूल्स बनाए गए, जो कि उनके खुद के एक्सपर्ट्स एंड बाकी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के बनाए गए। ठीक है, रामसर कन्वेंशन का यहाँ पे रोल नहीं था। 2 यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, यहाँ पे गेसिंग इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बैठती है। लोगों को लग सकता है ओके कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्वेंशन होगी उसी को फॉलो किया जाएगा मोस्टली, तो 2 लोग राइट कर सकते हैं, बट इसका आंसर है सी। ओके, लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड, ओके, हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री। ठीक है, सिंपल है, स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज विल बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। अच्छा सा स्टेटमेंट लग रहा है, और नेशनल वाटर मिशन है, ये बहुत ही नॉर्मल सा इसका एम हो सकता है और इसका रिजल्टेंट हो सकता है। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट देखें, द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्टल सिटीज विथ इनएडिक्वेट एंड अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ वाटर विल बी मेट बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ द यूज ऑफ ओशन वाटर। तो एक्चुअली अगर मैं नेशनल वाटर मिशन की बात करूं, जो कि वन ऑफ द मिशन है अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके, NAPCC, इसके अंतर्गत जो 8 मिशंस है उनमें से एक नेशनल वाटर मिशन है। तो वन ऑफ द main aim of this mission is to actually adopt various technologies like desalinization। ठीक है, ऑलरेडी पीने के पानी की कमी है, तो क्या किया जाए, तो समुद्र का जो पानी है उसको डिसैलिनाइज करके उसका जो नमक वाला पदार्थ है वो निकाल के उसको आप पीने लायक बना देते हैं। ठीक है, तो डिसैलिनाइजेशन उसे कहते हैं। तो ये वन ऑफ द एम है। तो यहाँ पे देखें 2 स्टेटमेंट राइट है, 1 भी हमको राइट लग रहा है। 1 अगर आप नहीं भी सोच पा रहे हैं तो आप देखिए 2 स्टेटमेंट राइट है, 2 राइट है तो C और A कट होता है। ठीक है, अब आप देखें 1 और 2 ओनली, 3 और या तो फिर D होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैच ये है कि 1 और 2 तो है ही पक्का। ठीक है, अब 3 और 4 में एक भी आपको थोड़ा अजीब लगे
तो आपका आंसर आ जाता है बी। स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ऑल द रिवर्स ऑफ हिमालयन ओरिजिन, देखिए ऑल आ गया। एक्सट्रीम वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे। विल बी लिंक टू रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, लाइक ये ऐसे हो सकता है, ऐसे पॉसिबल भी नहीं है और करना भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोई एम है नहीं बेसिकली। कुछ एरियाज जहाँ पे पानी की कमी है उन रिवर्स को इंटरलिंक करने की बात की जा रही है, ना कि सभी रिवर्स को, ठीक है। तो ऑल है यहाँ पे, एक भी अगर मैं कन्फर्मली रॉन्ग कर देती हूँ आपको आंसर मिल जाएगा बी। बट फिर भी हम लोग कन्फर्म करने के लिए वी विल सी द फोर्थ स्टेटमेंट एज वेल। The expenses incurred by the farmers for digging bore wells, for installing motors and pump sets to draw groundwater will be completely reimbursed। देखिए ऐसा तो है नहीं, गवर्नमेंट इतना नहीं करेगी, ना ही करती है, ठीक है। तो completely reimburse करना ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई एम भी नहीं है इस मिशन के तहत। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही स्मार्टली आपको बेसिकली यहाँ पे ये मैं बोलूँ कि ध्यान से पढ़ना है इन क्वेश्चंस को, हो जाता है। एनवायरनमेंट के कई सारे ऐसे डाउट आते हैं कि कैसे कवर करें, क्या करें। तो देखिए कुछ चीज़ें जो बेसिक है वो तो पता होनी चाहिए, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं कि रामसर कन्वेंशन किस के बारे में है, या नेशनल वाटर मिशन कब लॉन्च हुआ, किस फ्लैगशिप स्कीम के तहत लॉन्च हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक एम्स पता होने चाहिए, उसके बाद में आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन के लिए बताऊं तो यही फॉलो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। ये 4 एक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। Which of the above acts have relevance or bearing on biodiversity conservation in the country। अब देखिए यहाँ पे एक कैच है। अब देखें कि ये जो भी एक्ट हैं अगर ये कहीं ना कहीं रिमोटली भी लिंक्ड हैं टू बायोडाइवर्सिटी, तो उनके कंजर्वेशन पे कहीं ना कहीं इनके प्रोविज़न में वो उनके कंजर्वेशन के लिए क्लॉज होंगे, ठीक है, बात की ही जाएगी। ओके तो एग्जामिनर यही नहीं चाहता है आपको कि एक एक एक्ट के सारे प्रोविजंस आपको याद रहें। आप बस ये सोचें कि इज़ इट कनेक्टेड टू बायोडाइवर्सिटी इन सम वे। अगर वो किसी भी तरह कनेक्टेड है तो उसके कंजर्वेशन की भी बात की ही जा रही होगी। देखिए क्वेश्चन भी स्पेसिफिक नहीं है, बस वो पूछ रहे हैं कि रेलिवेंस है या नहीं इन एक्ट्स में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि देखिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कितना सारा इसमें बात होती है कि सेफली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए। एंड देन माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट, इसमें भी बायोडाइवर्सिटी की बात होती है। कस्टम्स, ये तो वही है इलीगल जो स्मगलिंग होती है बाकी एनिमल्स की या उनके पार्ट्स की, ठीक है। तो कस्टम्स एक्ट में होगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जहाँ पे आप ज़्यादा सोचने लगे ना तो देखिए आप ओवर थिंक कर रहे हैं। वहाँ पे पेपर बिगिनर के लिए भी था, ओके। सिर्फ बहुत साल हो गए हैं इसीलिए पेपर बना है, तो कुछ टेढ़ा ही बना के डाला होगा, ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में टेढ़ा नहीं चाह रहे हैं वो आपसे, सिंपल स्ट्रेट थिंकिंग चाह रहे हैं, ओके। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ये लास्ट क्वेश्चन हो गया एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ का। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं, we'll cover that. Let's proceed. Now कुछ फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं एनिमल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में देख लेते हैं, देन विल प्रोसीड टू बायोडाइवर्सिटी इन जनरल, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट देखें, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। Double humped camel is naturally found in India only. One horned rhinoceros is naturally found in India only. अब ये ओनली देख के ऐसा नहीं कि तीनों रॉन्ग हो गए, नन का तो ऑप्शन भी नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे तीनों में ओनली है ना, तो आप देखिए ध्यान से पढ़िए, कोई एक स्टेटमेंट में या 2 स्टेटमेंट में दे एक्चुअली वांट के आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे मैं एशियाटिक लायन की बात करूँ तो ये एक्चुअली ट्रू है ये स्टेटमेंट। ये गिर नेशनल पार्क में ही मौजूद हैं पूरे दुनिया भर में, एशियाटिक लायन। इज़ दैट क्लियर? एशियाटिक लायन सिर्फ गिर नेशनल पार्क में मौजूद हैं पूरे इंडिया में, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर में पेपर में आया है तो अब ध्यान से ज़रूर याद रखना है। ऑप्शंस में जो चीज़ें आती है वो भी आपको देखना होता है।
अब डबल हम्प्ड कैमल ये हर जगह पाया जाता है, बेसिकली पाकिस्तान, तिब्बत, मंगोलिया, यहाँ भी पाए जाते हैं वो। ओके, तो ये इंडिया ओनली में नहीं आता है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, और बाकी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो आप उसको रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। तो आंसर इसका ए, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं, ब्लू फिन्ड महशीर, इरावडी डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट, ठीक है, ये 3 एनिमल स्पीशीज़ दी हुई है। देन ये नेचुरली फाउंड है कहाँ कहाँ, फर्स्ट जो है बोल रहे हैं कावेरी रिवर में पाए जाते हैं, इरावडी डॉल्फिन चंबल रिवर में पाई जाती है, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अब यहाँ पे देखें आप, जो सेकेंड वाला पेयर है इरावडी डॉल्फिन, इरावडी रिवर के ऊपर इसका नाम दिया गया है, इतना आपको समझ आनी चाहिए। और इरावडी रिवर जो साउथ ईस्ट एशिया है इस तरफ है, ठीक है, म्यांमार से गुजरते हुए जाती है। तो अगर ये वहाँ से गुजरते हुए जाती है तो ये डॉल्फिन भी वहीं पाई जाती होगी नेचुरली। यहाँ पे देखें, नेचुरली फाउंड इन पूछ रहा है, आर्टिफिशियली होता तो वहाँ से उठा के यहाँ भी ले आते, ठीक है। आप एक एक वर्ड का महत्व समझे यहाँ पे, ठीक है। तो जो सेकंड है वो तो रॉन्ग है, यहाँ पे देखें आप, सेकंड कट होता है एंड यू एक्चुअली अराइव टू द आंसर, ठीक है, इट्स दैट सिंपल। द थिंग इज जस्ट फोकस ऑन मोस्ट कॉमन फैक्ट्स एंड जस्ट नो देम। एशियाटिक लायन के बारे में एक्सेप्शंस पता होना चाहिए, वेरियस, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में भी पढ़ लें आप, क्योंकि यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में पूछा है, तो वेरियस अदर डॉल्फिन जो इंडिया से कनेक्टेड हैं उनके बारे में भी रीड कर लें, ठीक है, ताकि उससे कोई क्वेश्चन आए, नाउ यू आर क्लियर, यू कैन अप्रोच इट, ओके। सो डू दैट वे। नाउ वी विल प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। ओके, घड़ियाल देखना है आपको, तो आप इनमें से कौन सी जगह पे जाएंगे, ठीक है। भीतरकनिका मैंग्रोव्स, देन यहाँ पे चंबल रिवर दिया हुआ है, पुलिकत लेक दिया हुआ है, दीपोर बिल दिया हुआ है, ओके। आप डिसेंट इनफ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर चंबल रिवर है। बट मैं आपको बताती हूँ, अगर यहाँ पे आपको आंसर नहीं पता, ठीक है, अगर आपको गेस करना है, आपने अटेम्प्ट्स कम किए हैं, यू हैव टू गेस समथिंग, तो आप देखें, सबसे पहले घड़ियाल तो सेंट्रल इंडिया से रिलेटेड है कुछ, इतना आपको पता होना चाहिए बस। नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया इससे रिलेटेड है। अब देखें, यहाँ पे भीतरकनिका मैंग्रोव्स सदर्न इंडिया और साउथ वेस्ट इंडिया में आ जाता है, पुलिकत लेक भी आंध्र प्रदेश के आसपास, ठीक है। तो ये दोनों तो एक ही जगह पे हैं, अब चारों में से तो एक ही ऑप्शन होगा ना, राइट, तो ये दोनों तो कट हो जाते हैं। दीपोर बिल भी असम के आसपास है, ओके, असम की तरफ पड़ जाएगा, तो यहाँ पे डी भी इस तरह से कैंसिल आउट होगा। आर यू गेटिंग मी? सो यहाँ पे डी भी इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप पहुँच जाएंगे आप अपने आंसर की तरफ, विच इज़ बी, चंबल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में पूछ रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट कौन सा है। प्रॉब्लम ये हो सकती है इस क्वेश्चन में कि आप ये क्वेश्चन ही गलत पढ़ लें। आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पढ़ सकते हैं और पहला ही ऑप्शन देख के आप टिक कर सकते हैं, ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अच्छा, ओके, सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान एरिया, आप टिक कर दें, तो ये गलती हो सकती है। इसके अलावा इसमें गलती के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स इसका आंसर है, सॉल्टी मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात ये नहीं ऑप्शन है, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट्स के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की मैं बात करूँ वहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ़ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड you are likely to see some birds stalking alongside the cattle to seize the insects distributed by their movement through grasses. ओके, जो छोटे छोटे पक्षी है वो यहाँ वहाँ होते रहते हैं इंसेक्ट्स खाने के लिए, बड़े बड़े कैटल्स के ऊपर बैठते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सच बर्ड्स और बर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पेंटेड स्टॉक, कॉमन माइना, ब्लैक नेक्ड क्रेन। अगर आप थोड़ा सोचें तो जो पेंटेड स्टॉक है
ये पक्षी एक्चुअली फिशेस हंट करते हैं, फिश हंट करते हैं। इनकी चोंच काफ़ी लंबी होती है। दे आर नॉट एक्चुअली मेंट टू बी ऑन फील्ड्स। ओके, सो पेंटेड स्टॉक कट होता है। यहाँ पे आप देखें, ए आप अगर कैंसिल आउट करेंगे। और ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये भी बड़े बड़े पक्षी होते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है छोटे छोटे पक्षी जो कैटल के ऊपर बैठ के या वहाँ पे ग्रास से जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स, अर्थवर्म टाइप के इंसेक्ट्स अगर निकलते हैं उनको खाने का काम करते हैं। तो एक्चुअली सी भी जो 3 ऑप्शन है वो भी कट होता है। देखिए, तो सी और डी भी कैंसिल आउट होंगे, आपको मिल जाएगा बी आंसर। अब यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, अब करना ये है कि पास्ट ईयर्स में जो भी एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल स्पीशीज़ के बारे में यूपीएससी ने पूछ रखा है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको रिसर्च करेंगे। एक स्मॉल गूगल सर्च करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उनके विकिपीडिया में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। बट कल को अगर पेंटेड स्टॉक के बारे में कुछ क्वेश्चन आ गया कि वो कहाँ पाए जाते हैं वगैरह, तो आपके पास एक मटेरियल रेडी होता है, आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है। अगर थोड़ा भी आइडिया है, अच्छा ये एरिया में है, ठीक है, तो आप वो ऑप्शन एलिमिनेट करके यूज़ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत से क्वेश्चंस रिपीट करता है यूपीएससी। ओके, सो डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन पढ़े, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लायन टेल्ड मकैक फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अभी तक मैं सारे क्वेश्चन वही एक ही टाइप के इंक्लूड कर रही हूँ ताकि एक जगह पे रहें और आपका दिमाग उस तरह सोचने लगें कि इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आए हैं। ओके, लायन टेल्ड मकैक के बारे में पूछ रहे हैं कि नेचुरल हैबिटेट क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ समबडी वुड थिंक अरे यार चारों ऑप्शन साउथ के ही हैं, चारों ही राइट हो जाएंगे या इस तरह से कुछ। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो जो लायन टेल्ड मकैक है ये वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं नेचुरली। अगर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और चारों साउथ के दिए हैं, तो ऑब्वियसली यूपीएससी कुछ चाहता है कि आपको ये पर्टिकुलर फैक्ट पता होना चाहिए। अगर ये चारों में कोई चीज़ डिफरेंस पैदा करती है, हाँ, इनके लोकेशन अगर आप देखें तो वो डिफरेंस पैदा करता है। यहाँ देखें, जो तमिलनाडु है दैट इज़ कनेक्टेड विद केरला एंड केरला जो है वो दैट इज़ कनेक्टेड विद कर्नाटका। नाउ इफ़ यू नो दीज 3 कॉन्स्टिट्यूट्स वेस्टर्न घाट्स। ओके, एंड वी नो कि वेस्टर्न घाट्स में जो स्पीशीज़ है द स्टेट्स शेयर्स देम ऑल अक्रॉस देमसेल्व्स। ओके, जितने स्टेट्स है वेस्टर्न घाट्स के अंतर्गत उन सारों में एक ही स्पीशीज़ होती है। ओके, देयर इज़ नो सच वाटरमार्क डिस्टिंक्शन के यहाँ पे नहीं है स्पीशीज़, वेस्टर्न घाट्स में मतलब पाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद आप देखें, डिफरेंस यही पैदा करता है कि आंध्र प्रदेश इसका पार्ट नहीं है, हाँ, और चारों ऑप्शन राइट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से आपको आपका आंसर मिलता है 1, 2 एंड 3। ठीक है, अकेला 2 हो सकता था लेकिन नहीं, मैंने उसका रीज़न बताया। सिर्फ केरला में कोई स्पीशीज़ है और बाकी जगह नहीं है, ये बताना काफ़ी मुश्किल है। वेस्टर्न घाट्स में दे शेयर द बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो इस तरह से अप्रोच करेंगे। कभी भी ऐसे कुछ नहीं पता है तो एकदम से छोड़ ना दें। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करें कि अच्छा मेरे को इसके बारे में क्या पता है, फिर धीरे धीरे यू टेंड टू गेस अराउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन सम फैक्चुअल क्वेश्चंस। 7th वाला देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिस फॉलोइंग एनिमल्स: स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजार्ड, पिग्मी हॉग एंड स्पाइडर मंकी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इंडिया की बात करूं तो स्टार टॉर्टोइज जो है ये ड्राई फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो इट इज़ देयर। ठीक है, मॉनिटर लिजार्ड भी इंडिया, पाकिस्तान यहाँ पाया जाता है। तो 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये फैक्चुअल है, ये आपको पता होना चाहिए। सी, वन मोर टिप हियर आई कैन गिव यू इज़ गो थ्रू द NCERTs। ठीक है, वहाँ पे जो जो स्पीशीज़ के बारे में दिया हुआ है जस्ट गूगल सर्च देम, हो सकता है डिटेल में ना दिया हो। ओके, देन पिग्मी हॉग, ये भी असम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तो हो गए। ये स्पाइडर मंकी पे आप गेस मार सकते हैं। अगर आपने
ऐसे सोचा नहीं ये तो बड़ा कॉमन सा नेम लग रहा है, होगा ही होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप रिस्क नहीं लेंगे जो आपको लग रहा है कि रॉन्ग पड़ सकता है, ठीक है। तो या तो वेल प्रिपेयर्ड रहिए, सभी जो सारे स्पीशीज़ होते हैं उनको लेके वेल प्रिपेयर्ड रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिमिलर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स दिए हुए हैं, नेचुरली फाउंड इन इंडिया पूछ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें चीता जो है ये इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया है। हाँ, आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बड़े सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो जो आंसर है इसका 1, 3 एंड 4 हो जाएगा। ओके, आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ओके, विल प्रोसीड विथ लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, किंग कोबरा के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पे भी किंग कोबरा के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, 10th वाला भी। पर यहाँ पे आप देखें इसका जो स्टेटमेंट है ये इसका आंसर है। ओके, तो किंग कोबरा इज़ द ओनली स्नेक दैट मेक्स इट्स ओन नेस्ट। ये क्यों होता है, ये क्यों अपना नेस्ट खुद बनाता है? तो पहला ऑप्शन है इट इज़ अ स्नेक ईटर एंड नीड नेस्ट टू हेल्प अट्रैक्ट अदर स्नेक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक्स। स्नेक ईटर की बात की जा रही है। देखिए आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। बट यहाँ पे अब कैसे होगा, आगे आप क्रैट के बारे में भी पढ़ें, रसेल्स वाइपर के बारे में, रैटल स्नेक के बारे में, इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाएं। तो इस तरह क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स को। जो 9th क्वेश्चन है इसका आंसर है बी। ओके, ये कुछ थोड़ा डिटेल में है, यहाँ पे आपको एक्चुअली किंग कोबरा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये वाइवापेरस है स्नेक एंड नीड्स अ नेस्ट टू गिव बर्थ टू इट्स ऑफस्प्रिंग। दिस इज सम फैक्चुअल थिंग यू हैव टू नो, देयर इज नो लॉजिक हियर एक्चुअली। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, thank you so much for supporting this channel. I really appreciate your support here and your engagement here. I can't thank you enough, you know. अभी वॉइस चैट वगैरह भी स्टार्ट हो रही है टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज फ्रॉम टेलीग्राम आई थिंक हियर, ठीक है। तो ये खुद से प्रमोट नहीं हो पा रहा है चैनल उतना, तो प्लीज़ आप शेयर करें। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट दिस। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं इजीली बता रही हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली ये उनका हक है ये जानने का, ठीक है। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।